लड़का 90 के दशक में पुनर्जन्म हुआ। पिछली जिंदगी में वह सिर्फ शराब और जुए में डूबा रहता था और अपनी पत्नी और बेटी की परवाह नहीं करता था। एक दिन कार दुर्घटना ने उसे झकझोर दिया और उसने समझा कि परिवार सबसे बड़ी दौलत है। इस बार वह सब बदलना चाहता था। उसने पहली चालाकी बाजार में दिखाई। उसने लॉटरी नहीं खेली और शेयर बाजार में निवेश नहीं किया, बल्कि फेइची केबल खरीदी। बाजार से प्रति किलो 20 पैसे ज्यादा देकर उसने 3 चाक वाली गाड़ियों से पुरानी केबल ली। पिछली जिंदगी की याद ने उसे बताया कि तीसरे भाई ने इन्हें सस्ते में बेच दिया था, जबकि इनमें आधा हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाला था। लड़के ने नीले तार अलग किए और लाल तार पैक किए। छोटे भाई से कहा कि बाकी पैसे बाद में मिलेंगे। बड़े भाई हैरान रह गया। लड़के ने खाली हाथ से मुनाफा कमाया। उसने जाना कि धैर्य और समझदारी ही असली ताकत है। पत्नी ने सोचा कि वह फिर शराब पीने गया है। पिछली जिंदगी के कारण उसे शक था, लेकिन लड़का अब बदल चुका था। उसने देखा कि पत्नी और बेटी के बिना जीवन अधूरा है और ठान लिया कि इस बार उन्हें खुशहाल बनाएगा। तभी पड़ोस की तीसरी चाची कर्ज मांगने आई। उसने पूछा कि 223 रुपए कब लौटाएंगे। लड़का जानता था कि ये कर्ज उसने पहले लिया था। उसने कहा कि 2 दिन बाद पैसे देंगे और अगर पैसे नहीं होंगे तो घर की चीजें उसकी मर्जी से ले सकती हैं। ये सोचकर वह बाजार गया। बाजार में उसने देखा कि तीसरा भाई फेइची केबल बेच रहा था। यही मौका उसने पहचाना। उसने केबल खरीदी और मुनाफा कमाया। पहली बार उसने मेहनत और सूझबूझ से पैसा कमाया। घर लौटकर उसने पत्नी को असली कमाई दिखाई। ये तुम्हारे लिए है, पहले घर का कर्ज चुका लो। पत्नी को भरोसा नहीं हुआ और फिर से शक किया कि पैसे कहां से आए। लड़के ने समझाया कि ये ब्लू वायर उसने पुराने उपकरण से निकाली और बेचकर कमाई की है। पत्नी ने देखा कि वह सच कह रहा था और पहली बार महसूस किया कि लड़का बदल चुका है। लड़के ने अपनी बेटी को समझाया कि माँ काम पर गई है और घर पर अच्छे से रहना। बेटी ने वादा किया कि वह अच्छे से रहेगी। पड़ोस की चाची को पैसे लौटाने का मामला भी सुलझ गया। लड़के ने दिखाया कि वह जिम्मेदार है। उसने न केवल कर्ज चुकाया बल्कि परिवार के लिए सही रास्ता चुना। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।